तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड स्ट्रेंजर थिंग्स का कोलैब क्रॉसओवर हो चुका है अनाउंस। मैंने आपको अपडेट बताई थी कि दोनों जो है वो नेटफ्लिक्स पे ही आते हैं, तो इनका क्रॉसओवर होने वाला है। नेटफ्लिक्स वालों ने क्रॉसओवर कर दिया है अनाउंस। ये क्रॉसओवर अनाउंस किया गया है 5 जनवरी 2026 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। यानी कि जब ये क्रॉसओवर होगा तो जो स्ट्रेंजर थिंग्स है वो खत्म हो चुका होगा। वॉल्यूम 2 हमें 26 दिसंबर को देखने को मिलेगा एंड जो फाइनल एपिसोड है वो 1 जनवरी को आएगा। यानी कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ का ये एपिसोड आएगा तो उस टाइम तक स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो जाएगा। यानी कि ये पोस्ट प्रमोशन के लिए आने वाले कि बच्चे खुचे जो भी लोग हैं अब वो देख लें। यानी कि जो मेन ऑडियंस है स्ट्रेंजर थिंग्स की वो तो देख ही लेगी, लेकिन इसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके या फिर अलग अलग जगह पे जाके प्रमोट करेंगे अपने शोज को, ताकि जो नई ऑडियंस है वो भी आके इनके शो को देखे। एक बार सब कुछ रिलीज हो गया सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक, तो ऐसे में ये कुछ है भाई मैसिव अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से। अब आखिर किस तरीके से क्रॉसओवर इनका होगा, ये एपिसोड क्या कंप्लीटली स्ट्रेंजर थिंग्स कहीं थीम पे होने वाला है या फिर कुछ कैमियोज हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या वैकना आएगा, क्या अंडरटेकर वैकना का फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, क्या मैक्स एंड 11 वर्सेस बेकी लिंच का मैच, बेकी लिंच एंड किसी और का मैच देखने को मिल सकता है, पता नहीं भाई। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है। इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बैरिकेड के पीछे सुपरस्टार्स जैसे बैठे रहते हैं, लेजेंड्स आते हैं, उसी तरीके से ये स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स भी बैठे होंगे। विल हो गया, माइक हो गया, स्टीव हो गया, ये सब आपको बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो डिटेल्स ज़्यादा मालूम नहीं है, अभी टाइम है, अभी तो 10 दिन बाकी हैं। बीच में अपडेट आ ही जाएगी कि आखिर इस क्रॉसओवर को कैसे प्लान किया जा रहा है, क्या किया जाएगा। लेकिन ये मेनली पोस्ट प्रमोशन है। स्ट्रेंजर थिंग्स जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की प्रमोशन के लिए ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्रॉसओवर है कैसा, लेकिन है क्रॉसओवर इतना पता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर क्या हालात हैं भाई इस शो के, भयंकर ही। मैं आपको बताता हूं कि स्मैकडाउन की जो इस हफ्ते की व्यूअरशिप आई है, इस हफ्ते मतलब पिछले वाले शो की, वो आई है 995,000, यानी कि 1 मिलियन से 5,000 व्यूअर्स कम रह गए ये लोग। एंड ये जो वो सेकंड लोएस्ट रेटेड एपिसोड है स्मैकडाउन के हिस्ट्री का, हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे FS1 के एपिसोड्स। सेकंड लोएस्ट इसलिए बिकॉज जो फर्स्ट था भाई वो आपको याद ही है 950 का, 945 के कुछ ऐसे था, एंड ये 995 के है। हालांकि चलो इसका तो मैं एक सेकंड को फिर भी समझूंगा कि चलो ये टेप्ड एपिसोड था, लेकिन फिर भी टेप्ड है इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 मिलियन से नीचे आ जाओगे। ये AEW वाले नंबर्स आप ड्रॉ कर रहे हो फिलहाल। AEW इससे भी नीचे जा चुकी है, लेकिन कुछ सालों पहले, कुछ क्या 2 सालों पहले AEW यही वाले नंबर्स ड्रॉ करती थी। तो कंडीशन स्मैकडाउन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड काफी अजीब लगता है सोच के भाई कि ये वही शो है जिसको ब्लड लाइन रूल किया करती थी, जिसपे रोमन रेंस हमें अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के साथ में देखने को मिलते थे, डबल टाइटल के साथ में देखने को मिलते थे, जहां पे जॉन सीना रोमन का भी फेस ऑफ हुआ है, इनके मैच की बिल्ड हुई है, जहां पे एज एंड रोमन के मैच की बिल्ड हुई है। क्या खतरनाक फ्यूड थी वो। ये सब कुछ स्मैकडाउन में ही हुआ है। बस अंतर है कि उस टाइम ये लोग फॉक्स पे थे, उस टाइम रोमन रेंस चैंपियन थे एंड वो स्मैकडाउन पे थे। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग है। अब ये लोग यूएसए नेटवर्क पे आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब स्मैकडाउन यूएसए पे था तो भी ये लोग अराउंड 2 मिलियन तो स्कोर कर ही देते थे, 1.8 1.9 2 मिलियन कर ही देते थे इतना। तो लास्ट टाइम ये 2018 के 19 के टाइम पे था। उसके बाद 19 में स्मैकडाउन गया फॉक्स पे, उसके बाद सब कुछ ही बदल गया। लेकिन अब जो है भाई व्यूअरशिप 1 मिलियन के भी नीचे आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हालांकि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं फिलहाल कि इसको वापस से कुछ फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए, शो की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। इसलिए 3 घंटे के शोज भी प्रोड्यूस करने वाले हैं 2026 से। शायद नए सुपरस्टार्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडे नाइट रॉ से सुपरस्टार्स इधर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। NXT के कॉल अप्स देखने को मिल सकते हैं। वर्क डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई को मालूम है कि ये दिक्कतें हैं, स्मैकडाउन की कंडीशन खराब है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है एंड इस पे काम जो है वो चालू हो भी चुका है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभी हालात खराब है, लेकिन 2026 से अटेम्प्ट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से होने वाले हैं कि अब इसको थोड़ा सुधारा जाए, स्मैकडाउन को वापस से बेटर किया जाए। हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हल्क हॉगन को लेके। हल्क हॉगन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। मैं आपको अपडेट बता देता हूं। नेटफ्लिक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स गेब स्पिट्जर कंफर्म्ड अ हल्क हॉगन डॉक्यूमेंट्री इज बीइंग वर्कड ऑन फॉर नेटफ्लिक्स। कहते हैं यहाँ पे ये कि वी हैड बीन फिल्मिंग विद हॉगन फॉर आई थिंक 20 आवर्स अराउंड द टाइम वेयर ही पास्ड, सो वी थिंक दैट कैन बी अ रियली गुड वन। कहते हैं कि हल्क हॉगन की डेथ के टाइम पे भी कुछ ना कुछ फिल्म कर रहे थे इनकी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। तो हल्क हॉगन की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है नेटफ्लिक्स पे एंड आने से पहले ही फैंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लोग हल्क हॉगन को उतना ही हेट करते हैं जितना कि ट्रंप एंड उनकी पार्टी को करते हैं वहां पे यूएस में। तो ट्रंप को लोग देखना नहीं चाहते, डेथ के बाद भी नहीं। डेथ के बाद तो भाई इतने जोक्स बने थे हल्क हॉगन पे कि क्या ही बोला जाए। हल्क हॉगन रेसिस्ट थे 110%, ये फैक्ट वाली बात है। इसलिए उनको ब्लैक्स भी नहीं पसंद करते, उनको मैक्सिमम लोग यूएस में नहीं पसंद करते, ये फैक्ट वाली बात है। तो पता नहीं इस वाली डॉक्यूमेंट्री पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा या फिर कैसा नहीं आएगा। फिलहाल हल्क हॉगन की जो डॉक्यूमेंट्री है
वो नेटफ्लिक्स के लिए प्लान की जा रही है, उस पर काम चालू है, कंटेंट भी काफ़ी है इनके पास। तो देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री कैसी आती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। मुझे लगता है क्या पता बीच में ही आइडिया ड्रॉप भी करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेके। क्या ट्रिपल एच स्टेप डाउन कर रहे हैं भाई अपने पोजीशन से, क्योंकि ट्रिपल एच ढंग से बुक नहीं कर पा रहे। फैंस का आउटरेस काफी हो चुका है। बीच में विंस रूसो एंड जोनाथन कोचमैन वगैरह ने भी बोला कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स काफी है। रॉक जो है वो ट्रिपल एच से खुश नहीं है, ट्रिपल एच रॉक से खुश नहीं है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन रॉक के पास में ज्यादा पावर है। रॉक जो है वो एरी मैनुअल के काफी क्लोज फ्रेंड है, यानी कि एंडेवर के जो मेन ओनर है भाई रॉक, उनके ही अच्छे दोस्त है, तो इसलिए रॉक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। लेकिन ट्रिपल एच को क्या इस कारण से फायर किया जा सकता है कि वो ढंग से बुक नहीं कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट भाई इंटरनेट पे तैर रही है फिलहाल, जो कि स्पोर्ट्स बाइबल की तरफ से है। पता नहीं भाई, ये पहली बार ही मैंने सोच सुना, लेकिन बहुत ये रिपोर्ट वायरल है। मैंने मल्टीपल इंस्टाग्राम पोस्ट देख ली जिन पे 35,000 50,000 ऐसे लाइक्स है। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि ट्रिपल एच जल्दी ही कुछ महीनों में कंपनी से स्टेप डाउन आपको करते हुए दिखेंगे, बिकॉज टीकेओ वाले, एंडेवर वाले, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेयर होल्डर्स हैं वो भी ट्रिपल एच की बुकिंग से खुश नहीं है। रिसेंट में इवेंट्स भी अच्छे नहीं दिए हैं, चाहे तुम बात कर लो रेसलपलूजा की, चाहे सर्वाइवर सीरीज की। फैंस का रिएक्शन भी अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में ट्रिपल एच से कोई भी ज़्यादा खुश है नहीं, ESPN वाले भी नहीं है। तो इसीलिए फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि कुछ महीने में ट्रिपल एच स्टेप डाउन कर देंगे। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक न्यूज़ अलर्ट मान के चलो भाई, ये कंप्लीट फॉल्स न्यूज़ है। मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ आगे जाके हो सकती है। ट्रिपल एच की रन बहुत ज़्यादा अभी अच्छी नहीं गई है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फैंस ने अगर चैंट किया कि ट्रिपल एच को निकालो तो ट्रिपल एच तुरंत निकल ही गए, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, ट्रिपल एच सही कर रहे हैं जितना हो पा रहा है उनसे, लेकिन कई जगह होता है कि ट्रिपल एच ज़्यादा ही कुछ हचार मचा देते हैं। हचार वैसे जो देसी लोग उनको मालूम होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि ट्रिपल एच जितना बेटर कर सकते हैं अपनी नज़र में करते हैं, बस अंतर ये है कि बहुत ही मैसिव मिसकम्युनिकेशन है उनकी क्रिएटिव टीम एंड फैंस के बीच में। फैंस कुछ और चाहते हैं, ये करते कुछ और, एंड उसके बाद कहते हैं कि हमारा जो आइडिया है वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि हमने देखा कि क्या हुआ जॉन सीना की हील टर्न के साथ में, वो रॉक का आइडिया था, ट्रिपल एच का आइडिया है जॉन सीना को टैप आउट कराने का। देखते हैं ये गुंथर को कितना हेल्प करता है। तो फिलहाल यही कुछ कहानी है भाई, कि ये जो रिपोर्ट है अगर आपके पास आई है कि ट्रिपल एच स्टेप डाउन करने वाले हैं अपने रोल से, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोल से, तो ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो इसको बस आप ऐसे ही इग्नोर मार सकते हो। इस वाली वीडियो के लिए भाई फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।